वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी तक कुछ वीडियोज़ में हमने जो मैं अपने थोड़े से विचार व्यक्त कर पाया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षा से हमारा जीवन कैसे सफल हो सकता है। जो रियल पर्पस ऑफ लाइफ है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के हिसाब से जो गुरुओं का हुक्म है कि हमारी लाइफ का असली पर्पस क्या है, उस पर्पस को पाने के लिए जो गुरु साहब की टीचिंग्स हैं, जिसमें से थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस किया पहले, जो मेरी अपनी जितनी समझ काम करती है उसके हिसाब से। तो अब मुझे लगता है, या समझ लो मन में ख्याल आया है कि उसके हुक्म में कि अब समय आगे वाला जो है वीडियोस करने का, तो समय आ गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो ज्ञान का अथाह सागर है, जो बाबा जी ने, जो गुरु साहब ने 1430 संघों में हमें शिक्षा दी है और रब का वर्णन किया है और कैसे कैसे हमारी लाइफ जो जीवन मिला है ये, उसमें किस तरह से गुण अवगुणों का असर है और मनमुख गुरमुख क्या है, और किस तरह से रब की कृपा में कोई गुरमुख आ जाता है। तो ये अभी कहते हैं ना, वो जैसे मैंने बोला अभी कि अथाह सागर है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहते हैं उस अथाह सागर में डुबकी लगानी है। अब किसी है तो ज्ञान का सागर है, अब वो डुबकी लगाने की मन में इच्छा तो आ गई। अब प्रभु कृपा करेंगे नहीं करेंगे तो प्रभु ही जाने। तो जब इच्छा प्रभु ने दी है तो कुछ सोच के ही दी होगी, मेरा ऐसा मानना है। तो कहीं इसमें एक चीज बताता हूँ आपको, कई बारी यार दोस्तों में भी बात होती है, वैसे भी बात होती है, कहते हैं कि नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है, सारी चीजें प्रभु थोड़ी करते हैं, मतलब रब थोड़ी करता है, हम अपनी मर्जी से करते हैं। ये बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, मैं तो बड़ा मेंटली कई बार टायर्ड हो जाता हूँ, लेकिन है सब्जेक्ट तो है ही है। तो नहीं, मैं करता हूँ ये, तो हम जो चाहते हैं वो होता है ना, ऐसी बड़ी। लेकिन चलो, समाओ क्या हुआ कि मेरे अंदर तो भैया बात एक पक्की हो गई है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भैया हम जो चाहते हैं वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। होता वो जो है मंजूर खुदा होता है, तो जो उसके हुक्म में होता है। अब क्या होता है कि जो मेरा अपनी दिमाग चलता है कि एनालाइज करने के लिए, कई बारी तो प्रभु दिमाग में चलाते हैं कि भाई मैंने ये सोचा था ये हो गया, मैंने ये सोचा था ये हो गया, और मैंने ये सोचा था ये नहीं हुआ। तो जनरली क्या होता है, हम नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम करते हैं कि जो हुआ वो तो मैंने किया, मेरे एफर्ट से, मेरी मेहनत थी, और मेरी वजह से हुआ। और जो नहीं हुआ, अब जो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो हमारे हाथ की बात खत्म होगी। तो फिर मुंह से क्या निकलता है, शायद उसको मंजूर ना हो। देखो, तो अगर वो उसको मंजूर नहीं था तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब है जो हुआ वो भी तो उसको मंजूर होगा, तभी तो हुआ होगा। बड़ी नॉर्मल बात है ये।
तो जो मुझे समझ आती है कि जब मेरे अंदर की सोच उसकी सोच से मैच करती है तो हो जाता है, जब उसकी सोच मेरी सोच मैच नहीं करती तो नहीं होता। तो वो मेरी जो सोच है, मैं ये सोचता हूं कि वो मेरी सोच है ही नहीं एक्चुअली। तो ये जो हम कहते हैं ना कि नहीं, मतलब जो मेरे मन में ख्याल आता है, जैसे मनमुख की नहीं जी मैं खुद करता हूँ, वो नहीं कंट्रोल करता, तो मुझे कहीं ये लगता है कि वो कंट्रोल कैसे करता है, क्योंकि वो तो अंदर बैठा है हर लिविंग बीइंग में। तो वो कंट्रोल सोच से ही करता है, मतलब वो सोच भी जो आते हैं फरने का, तो जिसे अच्छे बुरे सब तरह के दिमाग में वीड्स चलती हैं, दिस हजारों ख्याल आते हैं, एक एक सेकंड में ऐसे हजारों ख्याल आ जाएंगे। मैं अभी यहाँ बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, अभी अगर मेरे ख्याल में आ गया तो मैं कहीं यूएस पहुंच जाऊं, कहीं चांद पे पहुंच जाऊं, कहीं सूरज को हाथ लगा रहा हूँ, ख्याल है। तो ये जो फरने हैं ये बहुत सारे होते हैं, ये भी उस आते कहां से? अच्छा, आज तक साइंस भी नहीं बता पाई कि सोच आती कहां से है। तो जो मेरी फीलिंग बनी कि ये सोच ही तो उसकी सोच है। तो ये जो हमारे अंदर बैठा है उसका अंश है, इसको तो सब पता है। तो ये जो सोच के फरने आते हैं उनमें से कुछ हो जाते हैं और कुछ नहीं होते, और कुछ बिल्कुल ही किसी किसी पे हम एक्शन करते हैं, किसी पे सफल भी होते हैं, और किसी पे एक्शन करते हैं और असफल होते हैं। और कई फुरने ऐसे होते हैं जो आए और गए, आए और गए, हवा की तरह, झोंका आया गया। तो ये जो कंट्रोल है, ये जो मन और दिमाग की बात है, उसका कंट्रोल उसके हाथ में है। तो वो जैसे चलाना चाहता है चलाता है, क्योंकि ये गुरु साहब की शिक्षा में अभी जब हम डुबकी लगाएंगे तो सामने आएंगी ये बातें कि गुरु साहब कैसे समझा रहे हैं इन सब बातों को। तो एक चीज पक्की है कि जिसके कभी मन में ख्याल आ गया हो कि मुझे पर्पस ऑफ लाइफ जानना है, रियल पर्पस, बाकी तो टेम्पररी है, 50 60 70 80 साल चलते हैं, 100 साल चलते हैं, कोई बिरला होता है जो 1.25 साल 125 साल जीता है, सब निकल लेते हैं, तो सब टेम्पररी है। मैं टेम्पररी पर्पस की बात नहीं कर रहा कि बड़े होने से और मरने तक के बीच में जो पर्पस हम बनाते हैं वो छोटे छोटे पर्पस हैं जीवन आगे बढ़ाने के लिए। मैं उस पर्पस की बात कर रहा हूँ जो इस जी का पर्पस है, जो जो ये आत्मा समझ लो, जो परमात्मा का अंश हमारे बीच में आया है, वो क्या करने आया है, क्यों आया है, मतलब उसका अब आगे रोल क्या होगा, मतलब वो क्या चाहता है, प्रभु ने ऐसा क्यों किया है कि इस शरीर को चुना उसके लिए, मतलब क्या है वो सारी जो बात है, वो रियल पर्पस। तो वो रियल पर्पस की तरफ गुरु साहब की टीचिंग्स के हिसाब से हम बढ़ेंगे। अब ये भी बात पक्की है कि किसी को तो वो टीचिंग्स से रियल पर्पस समझ आ जाएगा और किसी को नहीं आएगा, किसी को कुछ नहीं पता है, ये उसकी मर्जी में है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर अगर समझ लो किसी के मन में जो इस वीडियो को सुन रहा है, मेरे मन में तो है, तो मैं इस वीडियो को ही सुनेगा या नहीं सुनेगा उससे भी कोई फर्क नहीं है, तो डुबकी तो लगानी है। तो डुबकी जब लगाते हैं तो आंखें बंद करके और अपना दिमाग बंद करके, अपना मन को एक तरफ करके, और फिर जो पहले एक वीडियो में मेरे ख्याल बात हुई थी कि फिर जो होगा होगा, कितनी गहराई में जाएंगे या ऊपर से ही वो तैर के वापस आ जाएंगे ये नहीं पता, या पता चला कि डूबे तो डूब ही गए।
और कहाँ निकले पता ही नहीं। तो एक चीज़ और मैं जो मेरे मन में है कहना चाहूँगा कि किसी का भी इंटरेस्ट बनता है कि हाँ भाई, मैं तो बातें कर ही रहा हूँ, देखो ये तो बातें हैं मेरे। अच्छा क्या होता है बातें करने में, मेरे साथ मेरी बुद्धि की लिमिटेशंस हैं, मेरे मन की लिमिटेशंस हैं, और उसकी कितनी कृपा है मेरे पे मुझे थोड़ी पता है। तो वो लिमिट्स में है। लेकिन हो सकता है कोई इस वीडियो को सुनने वाला वो बियॉन्ड लिमिट हो, तो उसमें अगर कोई कोई बात शेयर करना चाहे तो वो कमेंट्स के थ्रू, या ईमेल भी है मेरा वीडियो चैनल में, ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो कोई भी अच्छी बात किसी के मन में आ जाती है तो अगर वो शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो उससे क्या है, हमारे सबके ज्ञान में वृद्धि होगी। हो सकता है कि गुरु साहब की बात जैसे जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखी है, हो सकता है कि कहीं पे मुझसे ही गलती हो जाए, है ना भाई। मैंने पढ़ा समझा, तो मेरी लिमिटेशंस हैं, मतलब जितनी बुद्धि रब ने दी है उसके हिसाब से ही मुझे समझ भी देगा, है तो उसी का रोल सब जगह। तो उस समझ में कमी भी हो सकती है, नेचुरल है कि मैं कितना समझूंगा, कितना मैं बोल पाऊंगा, और किस तरह बोल पाऊंगा। कोई शब्द इधर उधर हो जाता है, उस सब के लिए मैं पहले से ही माफी मांग रहा हूँ। रब से तो मैं पहले ही खैर हाथ जोड़ के खड़ा ही हूँ कि, और वो तो वैसे ही बख्शन आ रहा है, नीयत ठीक होनी चाहिए बस। तो नीयत साफ लेके हमने डुबकी लगानी है, फिर जो अपने आप ही देखेगा। तो ना मेरी चिंता ना आपकी चिंता। और अगर किसी का मन करे, देखो मन इसलिए कह रहा हूँ किसी का करे क्योंकि मेरे कहने या किसी के कहने से कोई कुछ नहीं हो रहा। मन तो ऊपर वाला ही करवाता है, मतलब किसके मन में क्या आएगा ये तो किसी के बस की नहीं है। लेकिन मान लो किसी ऊपर से हुक्म आ गया किसी के मन में कि भाई इस ज्ञान के सागर में डुबकी लगानी है, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को अगर कोई खुद पढ़ सके टीचिंग्स को डायरेक्ट, गुरु साहब से। अभी क्या है कि मुझे नहीं पता कि मैं तो गुरु साहब की टीचिंग पढ़ के और अपने शब्दों में मैं इस वीडियो में बयान कर दूंगा, ऐसे मैं नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं जो करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी समझ है, अपनी लिमिटेशंस हैं। गुरबानी से एक इंसान कुछ समझता है, दूसरा कुछ समझता है, तीसरा कुछ समझता है ना। हम अपनी बुद्धि की लिमिट्स में फंसे हुए हैं। तो लेकिन क्या है कि जब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं गुरु साहब के साथ बैठा होता हूँ, गुरबानी जब पढ़ो, तो ऐसे लगता है गुरु साहब खुद ही बोल रहे हैं। अच्छा, गुरु साहब खुद बोल रहे हैं और हम सुनने वाले हैं। अब मैं बैठा सुन रहा हूँ, तो बात ही खत्म होगी ना जब गुरु साहब खुद ही टीच कर रहे हैं। अब मैं शिक्षा में समझ लो थोड़ा वीक भी हो गया, नहीं समझ आया, तो मैं दोबारा समझने की बात करूंगा, गुरु साहब फिर समझा देंगे। जब तक समझ नहीं आएगा वो समझाते रहेंगे, है ना। तो एक दिन तो समझ आ ही जाएगा। तो कोई अगर डायरेक्ट गुरु साहब के पास बैठ के उनसे सुनेगा, गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने बैठ के, तो बात कुछ और ही होगी। तब ये मेरी बातें तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि जब डायरेक्ट प्रभु से इंसान, कोई भी लिविंग बीइंग इंसान जुड़ता है, बात करता है, तो प्रभु डायरेक्ट ही समझाते हैं। और प्रभु जो समझाते हैं वो तो फिर अब मैं उसमें क्या कमेंट करूंगा, मतलब उसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। तो इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर किसी के मन में कोई फुरना इस तरह से ऊपर वाला दे ही देता है, तो गुरु ग्रंथ साहब जी को खुद डायरेक्ट बाबा जी से सुनो, उनकी जबानी, है ना। तो उसमें क्या है कि एक चीज और बताना चाहूंगा। अब पंजाबी कुछ लोगों को मैंने देखा नहीं भी आती,
और जिनको पंजाबी आती है वो तो गुरु ग्रंथ साहब जी पंजाबी में पढ़ लेते हैं, जो ओरिजिनल समझ लो लैंग्वेज में है। और लेकिन उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी है, और किसी लैंग्वेज में है तो मेरे को नहीं पता है, मतलब मेरी नॉलेज से बाहर है। तो अगर हो सकता है कोई कोई वाणी कहीं उसमें ट्रांसलेटेड हो, ऐसा सुनने में आया है मेरे। लेकिन मेरी नॉलेज की लिमिटेशंस है। लेकिन इंग्लिश का तो मुझे पता है कि आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, वो ट्रांसलेशन है सिर्फ। तो सिंपल जो बाबा जी ने टीचिंग्स ली है उसको पंजाबी से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में है। फिर उसके बाद आप उसको पढ़ते हो तो आपको क्या समझ आता है वो आपका और गुरु साहब का मामला है। मतलब आपको कैसे क्या सीख देना चाहते हैं, कैसे समझाएंगे किसी बात को। क्योंकि मैंने ये देखा, जब मैं मतलब मैं पर्सनल वो बता रहा हूँ आपको कि जैसे कई लोगों से हम सुनते भी हैं, गुरुद्वारा साहब में बैठ के भी सुनते हैं, है ना, कथा भी करते हैं लोग, है ना। तो कई जगहों पे मेरी सोच अलग है। अब बाबा जी ने मेरे को अलग सा समझा दिया, मैं ऐसा मानता हूँ। तो अब जो अलग सा मेरी सोच में आया तो मैं तो वो अलग सा ही बोलूंगा। तो बात ये नहीं है कि वो सही है मैं गलत हूँ, या मैं गलत हूँ वो, मतलब मैं सही हूँ वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी वाणी में बाबा जी ने बोला भी है भी जिसको जितनी बुद्धि है उसको उस हिसाब से समझ मिलेगी। तो ये उसकी कुदरत में है। तो सारे अपनी अपनी जगह ठीक है, बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे हम जो मैं सोचता हूँ कि बेसिक पर्पस क्या है। बेसिक पर्पस है कि जो बाबा जी ने बताया है वो पता तो चले क्या बताया है। और फिर एक चीज और है जो अभी माइंड में आ रही है, मैं शेयर करता हूँ। जैसे पंजाबी जो लोग पढ़ते हैं एक्चुअल में, तो मैं भी पढ़ता हूँ पंजाबी। तो कई बार क्या हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन जैसे होती है कि भाई इसको वर्ड को ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है। तो मेरी कई बार ग्रंथियों से भी बात करता रहता हूँ मैं ऐसे। तो फिर मेरे मन में जो ख्याल आता है वो बताना चाहता हूँ आपको। मैं सोचता हूँ कि देखो, मैं बड़े प्यार से बैठा हूँ पढ़ने, मतलब ऐसे लगता है कि गुरु साहब सामने बैठे हैं, और यही सच है। क्योंकि वो गुरु साहब ही हैं जो बैठे हैं। तो गुरु साहब बैठे हैं और मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ नहीं रहा एक्चुअल में, तो मैं सुन रहा हूँ। ठीक है ना। तो उसमें क्या है, मान लो कोई गलती हो जाती है पढ़ने में, लेकिन मेरा दिल बड़ा साफ है, मेरी नीयत बड़ी अच्छी है। मैं अपने पे लेके इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, है ना। तो इसको मैं ना एक एग्जांपल में हमेशा मेरे ख्याल आता है, मैं शेयर भी कर लेता होता हूँ। उसमें यह है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो थोड़ा सा बड़ा होता है, जब बोलना शुरू करता है जैसे, तो तकरीबन तुतलाता है। मतलब किसी वर्ड को पूरा नहीं बोलता है, उसको तुतला के बोलते हैं। सबको पता है तुतलाना क्या होता है। तो जो माँ है ना उस बच्चे की, वो बच्चे के प्यार में होती है हमेशा, और बच्चा माँ के प्यार में होता है। तो बच्चा ना तुतला के माँ को कुछ बोलता है, कोई तीसरा चौथा जो भी बैठा हो किसी के समझ नहीं आएगा कि बच्चे ने क्या बोला है। माँ को पता है क्या बोल रहा है। तो माँ बड़े प्यार से उठा के ना उसको सही वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं करती है, वो भी तुतला के ही उससे बात करती है। देखो, प्यार, प्यार की इंतहा बोलते हैं इसको। तो जब अपने मन में, जैसे अब डुबकी की बात कर रहा हूं, तो अपने को तो बच्चा बन के ही डुबकी लगानी है भाई। हम तुतलाएंगे तो वो हमारे साथ ही तुतलाएगा। क्योंकि अगर प्यार है, जो ये तो पक्का है कि प्रेम से ही मिलेगा वो, है ना। तो प्यार में ये जो बातें हैं इधर की उधर की और परफेक्शन की, है ना, ये सब
ज़ीरो हो जाती है। प्रेम में कहते हैं, वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी देखो, प्रेम जब होता है किसी इंसान से भी, तो उसकी गलतियां नहीं, उसकी खूबियां ही नजर आती हैं। तो इसी तरह से भगवान जो है, रब है, वो दिल से जुड़ा है ना, मतलब दिल से, दिल अंदर अंदर जो चीज है उसे लेना देना नहीं है। वो तो नियत कैसी है, मतलब प्रेम कैसा है, बाकी चीजें तो नजरअंदाज हो जाती है। अगर प्रेम नहीं है और मैं बड़ा परफेक्ट हूँ, हर चीज प्रोनाउंसिएशन मेरी और बड़ी प्यारी गुरबानी पढ़ता हूँ, और मेरे मन में प्यार नहीं है, तो इसके बारे में भी अभी आस्ते आस्ते आएगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी में सब लिखा है भाई, पढ़ पढ़ के लोग चले गए, कोई कुछ नहीं हो रहा जिंदगी खराब करके। तो अभी जो बेसिक चीज है कि मैं सोच रहा हूँ कि भाई डुबकी लगानी है, तो वो डुबकी बच्चे बन के, ये मेरा ओपिनियन है कि जैसे मैं 2 या 3 साल का बच्चा हूँ, और एक ऊंचाई से मुझे वो समुंदर में डुबकी लगानी है ना, तो इसमें आप देखो, एक बच्चा जब 2 या 3 साल का होता है, उसको ऊंची दीवार पे बिठाओ, जैसे माँ ने ऊंची दीवार पे बिठाया, और फिर उसको ऐसे बोला कि आजा, तो वो जंप मार देता है। उसे नहीं पता मेरे को लगेगी नहीं लगेगी, क्या होगा नहीं होगा। उसने हंसते हुए, आप देखोगे कभी, खिलकारी मार के और सीधा नीचे जंप, और माँ उसको पकड़ लेती है। और यही बच्चा 8 साल का हो जाए, उसे क्या जंप कर 10 बार ही सोचेगा, माँ खड़ी है तब भी, कि मैं लग ना जाए। तो ये जो प्यार है ना, जो तभी वो, मेरा ख्याल मैं सोचता हूँ कि कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार उन्हीं में होता है, मतलब जो रिफ्लेक्शन देते हैं वो। तो चलो, ये तो जो मेरी बीच बीच में ख्याल आता है, मैं बता रहा हूँ। तो अब अगली वीडियो जो करेंगे, तो गुरु ग्रंथ साहब जी की शिक्षा से शुरू करेंगे, और प्रे करेंगे। कोशिश तो मैं कर नहीं सकता, साफ बात बताऊं, क्योंकि मेरे बस की नहीं है। तो प्रे तो जरूर कर सकते हैं, अपने लिए तो करूँगा ही, और हाँ, उन सब के लिए भी जो वीडियो को देख रहे हैं, और उन सब के लिए भी जिन्होंने नहीं देखी, कहने को बोले सारे संसार के लिए। तो एक चीज़ और इसमें बता दूं आपको, गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है यूनिवर्सल है, मतलब वो ह्यूमन लाइफ है ना, तो उसमें जितने हम पृथ्वी पे इंसान बस रहे हैं, बेसिकली तो सभी का जीवन अच्छा करने के लिए है, मतलब तो इसमें कोई जो बियॉन्ड एनी रिलीजन है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ना मैं कोई धार्मिक प्रचारक हूँ। मैं तो एक लेमैन हूँ इस दुनिया में, कह लो पृथ्वी पे एक इंसान हूँ, ठीक है ना, सब में 8 साढ़े 8 बिलियन जो भी हैं उनमें एक इंसान हूँ। और किस्मत थोड़ी अच्छी होगी, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी से जान पहचान हुई, वास्ता पड़ा, तो इसलिए ये तो सभी के, मेरा ओपिनियन तो यह सभी के लिए है। तो बाकी आगे जैसे जैसे टीचिंग्स आप सुनेंगे या खुद पढ़ने लगेंगे, तो पता चल ही जाएगा आपको कि इसमें क्या है, लाइफ को किस तरह से अच्छी तरह जी के और सफल बनाना। और जैसे मैंने कहा था पहले कि सुबह पेपर है और रात को क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल गए, तो अब समझ लो कल पेपर है, और ये क्वेश्चन पेपर और आंसर हमें पढ़ लेने हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि जब तक हम 1430 अंक पे पहुंचेंगे,
तब तक प्रे करते हैं उसको हमें 100% पे ले जाए। और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। और उसके हुक्म में रहे तो अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे गुरु साहब की टीचिंग के साथ। तो आज के लिए थैंक यू एंड शुक्रिया।